क्या आपको लगता है कि वो जो विषय है नर्मदा के तट पर जाकर उन लोगों ने तिलक लगाया और उल्टा कुछ आपने बोला, मुझे पूरी बात बताइए। क्या धर्म के साथ पाखंड किसी भी समाज में स्वीकार नहीं हो सकता। नर्मदा की जहां बात है, गुजरातियों के लिए वो एक दर्दनाक चैप्टर था उस वक्त का जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। आप अगर सौराष्ट्र के आज उस भाग में जाएं तो आप जानेंगे कि बिना उस स्वच्छ जल के गुजरातियों का क्या हश्र होता था। हाथी पांव की बीमारी, पथरी की बीमारी, घुटने में पानी भर जाना। अब यूपीए की सरकार की तब मुखिया सोनिया गांधी थी। वो भली भांति जानती थी कि टीडीएस के इस पानी से गुजरात और गुजराती परिवारों में किस प्रकार की मेडिकल चुनौती थी। ये जानते हुए भी, क्योंकि उनका बैर नरेंद्र मोदी से था, उन्होंने गुजरात में नर्मदा के पानी को पहुंचा। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आने के लिए कोई सहायता नहीं की। नरेंद्र भाई को उपवास पर बैठना पड़ा। जनता जनार्दन का आक्रोश कांग्रेस पार्टी को उस वक्त दिखा, इसलिए उल्टे मुंह उन्होंने थोड़ा बहुत कहा कि ठीक है काम शुरू कर दो, लेकिन 7 साल गेट नहीं लगाने दिए। आप सोच सकते हैं कैसी राजनीतिक एक मानसिकता हो सकती है। राजनीतिक तो छोड़ दीजिए, ये कैसा इंसान है जो दूसरे लोगों को पानी से वंचित रखे। तो कांग्रेस ने अगर इतना बैर पाला है गुजरातियों से, आपको लगता है गुजराती माफ कर देंगे? आपने कुछ कहा कि उनका जो ऊपर सॉल डाला था वो कुछ उल्टा था, उस पर उल्टा था, ओम उल्टा पहना था। तो जिस इंसान को इतना भी ज्ञान नहीं कि ओम किस तरह से पहना जाता है अथवा अंग वस्त्र का किस तरह से सम्मान किया जाता है, तो एक हमारे यहाँ पर धर्म में एक संस्करण है जिसमें हनुमान जी साधु के भेष में जो पाखंड करते हैं धर्म के साथ, उसको उल्टा लटकाते हैं। ये तो है, आप तो ज्ञानी आदमी, आप तो जानते हैं इस प्रकरण को। आपको लग रहा है कि गुजरात में भी उल्टा लटकने का समय आ गया? नहीं, गुजरात की मानसिकता बहुत ही स्वच्छ है। देखिए, गवर्नेंस के विषय में कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता थी केंद्र में, तब गुजरात के साथ जो अन्याय किया वो गुजरातियों को याद है, गुजराती भूलता नहीं है। दूसरा, कांग्रेस जब सामने प्रतिद्वंदी देखती है तो क्या पाती है? क्या प्रतिद्वंदी कहते हैं? क्या उनके पास कोई विकास का मॉडल है जिस पर वो चर्चा करते हैं? नरेंद्र मोदी को हर दिन कोई नए अपमान भरे शब्द कहते हैं, लेकिन एजेंडा पे अगर हम चर्चा करें तो वो ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? गवर्नेंस पे क्या चर्चा कर रहे हैं? सिक्योरिटी पे क्या चर्चा कर रहे हैं? अथवा उनका बर्ताव किस प्रकार का संकेत देता है? जैसे कि आप अगर यात्रा निकालते हैं और आपका यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति से परिचय होता है जो कहता है भारत की भूमि पे पैर मत रखो भाई, आप बीमार हो जाओगे, आप उसका खंडन नहीं कर सकते। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ चलते हैं जो बहुत ही विख्यात रूप से, जिनका परिवार जाना जाता है 26/11 में डेविड हेडली का समर्थन करने वालों में से हैं, आप उनके साथ चलेंगे। आप महाराष्ट्र जाके वीर सावरकर का अपमान करेंगे। आप यहाँ पर नर्मदा के पानी से गुजरातियों को वंचित रखेंगे, लेकिन आपको पता है चुनाव चल रहा है तो वहां नर्मदा की आरती का ढोंग करेंगे, लेकिन मैया की आरती नहीं करेंगे, कैमरा की आरती करेंगे। और आपको लगता है गुजराती ये सब देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। और जंग की शुरुआत अगर आप कहते हैं कि हो रही है, तो फिर जंग की शुरुआत में उनका सेनापति कहाँ है? गायब क्यों है? जब सेनापति युद्ध की भूमि छोड़ के भाग रहा है तो ये द्वंद्व कैसा? आज नए कांग्रेस अध्यक्ष जो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो एक शब्द बाण चलाए हैं प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा और 100 सर वाला उन्होंने बोला, इसको आप किस रूप में देखती? ये कांग्रेस की रणनीति रही है। ये हिंदी में कहावत है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा औकात बता देंगे। अब रावण कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मुझे ये लगता है कि शायद कांग्रेस में एक अनकहा सा रूल है कि कौन मोदी को कितना अपमानित कर सकता है, कौन कितनी नीच बात कर सकता है, नीचा दिखा सकता है, उसको बड़े से बड़ा तमगा, बड़े से बड़ा पद मिलेगा। उसी रूपरेखा का हिस्सा है ये। लेकिन अगर उनको लगता है कि मोदी को गाली देके गुजरातियों के वो प्रिय हो जाएंगे, तो आप रिजल्ट आने दीजिए, 8 तारीख को पता चल जाएगा कि गुजराती अपना आक्रोश
भाजपा के समर्थन में और कांग्रेस को छोड़ के भाजपा की सरकार बनाकर ये संदेश कांग्रेस को देना चाहता है कि गुजरात और गुजरातियों का अपमान वो सहन नहीं करेंगे। अब बात थोड़ी आम आदमी पार्टी बहुत की भी कर ली जाए, वो बहुत प्रचार प्रसार में लगे हैं और केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है और उनके पास कोई सर्वे आया है। आप लगातार घूम रही है, क्या देख रही हैं? उनकी सरकार तो हर जगह बन रही थी, उत्तर प्रदेश में भी बन रही थी, उत्तराखंड में भी बन रही थी, गोवा में भी बन रही थी। और अगर आप सूरत जाते 2-3 दिन पहले, आप देखते उनके ऑफिस के सामने ताला लगा हुआ था। भगवंत मान जी बेचारे आए और खाली सड़क को वेव कर रहे थे। जब मैंने मुद्दा उठाया तो कुछ लोगों को गैदर किया कि भाई केजरीवाल जी आ रहे, थोड़े लोग तो जमा कर लो। लेकिन आप मुद्दा क्या लेके आते हो? आपका मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा है नरेंद्र मोदी की माँ को गाली बकना। आपको लगता है गुजराती वो स्वीकार कर लेंगे? दूसरा मुद्दा क्या है? हिंदू धर्म, हिंदुओं के मंदिर और मंदिर में जाने वाली महिलाओं का अपमान करना, गुजराती वो स्वीकार कर लेंगे? आज सुबह देखा स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में जो मुंह में आया ऐसे अपशब्द बोले हैं। भगवान स्वामीनारायण के नियम को मानने वालों का अपमान, आपको लगता है गुजराती सहन कर लेंगे? जो इटालिया ने आज कहा है उस सैंक्शन के कहा है क्या? मैंने पहले भी दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अगर आपका अध्यक्ष अपशब्द कहते हैं, अगर वो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो केजरीवाल जी का विवेक मर गया है क्या? फिर मैंने देखा कि सत्येंद्र जैन के अगर एक रेपिस्ट से सेवा लेने पर केजरीवाल जी को ऐतराज नहीं है, तो इटालिया तो बहुत कम दिखाई पड़ते होंगे उनको सत्येंद्र जैन के सामने। महत्वपूर्ण बात एक और है, आप लगातार, आखिरी प्रश्न मैं कर रहा हूँ, लगातार आप दौरा कर रही हैं, गुजरात में मुख्य मुद्दा क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, गुजरात में सतत विकास को अगर नए रूप में परिभाषित किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिभाषित किया गया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर जो बोला वो क्यों बोला, आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी उज्जैन के महाकाल मंदिर गए थे, जहां उन्होंने बहुत देर तक शिव आराधना की। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। राहुल गांधी पूरी तरह महाकाल की आराधना में लीन दिखाई दिए पड़े। धोती पहने राहुल के शरीर पर लाल रंग का अंगवस्त्र था, जो उन्हें महाकाल मंदिर के पुजारियों ने भेंट किया था, और इसी पर अब सियासत भी हो रही है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।